क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1/3। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है रिकरिंग डेसिमल में, रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 1 3 प्लस 1 4/3 आ गया, ठीक है। अब 4/3 का मीनिंग क्या है कि आप 4 को डिवाइड करोगे 3 से, डिवाइड करके देखो, डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आता रहेगा, 3 1 3 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 0 नीचे लेके आए, 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 9 आएगा, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में देखो 3 रिपीट हो रहा है, आगे भी ऐसे रिपीट होता चलेगा क्योंकि नीचे 1 रिमाइंडर बचा हुआ है ना आपका, ऐसे ही आगे रिपीट होगा ये। तो इसको क्या लिख देंगे, जो भी रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर बार लगा दो, 1.3 बार, ठीक है। 3 के ऊपर बार लगा दिया, ये आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 10/11। 10/11 को कैसे करेंगे, 10 को डिवाइड कर दो 11 से, रन नहीं होगा 0 लिख दो, फिर डेसिमल पॉइंट लगाओगे, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगेगा, 0 लेके आओगे, 11 9 99, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लेके आओगे, अब दोबारा रन नहीं होगा, फिर एक और 0 लेके आओगे, 11 9 99, फिर 1 आ गया रिमाइंडर, फिर डबल 0 लेके आओगे, यहाँ 0 लगेगी, फिर 9 आ जाएगा, फिर 99, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 90 रिपीट हो रहा है इसमें, तो 90 के ऊपर बार आ जाएगा, 0.90 के ऊपर आप बार लगा दोगे, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 5/6, 5/6। अब 5/6 में क्या करोगे, 5 को डिवाइड करोगे 6 से, 5 डिवाइड बाय 6, रन नहीं हो रहा तो पॉइंट लगाओ, 0 लेके आओ, 6 8 48, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 लेके आओगे, 6 3 18, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लेके आओगे, 6 3 18, फिर 2 रिमाइंडर आएगा। तो 3 रिपीट हो रहा है ना, दोबारा फिर 2 रिमाइंडर बच गया, फिर 3 आ जाएगा, ऐसे 3 रिपीट होता चलेगा। तो 3 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, 0.83 और 3 के ऊपर बार लगाना है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 2/13, 2/13। तो 2/13 में क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 13 से, 2 डिवाइड बाय 13, अब 0 आएगा रिमाइंडर, नहीं वो क्वेश्चन 0 लेंगे क्योंकि रन नहीं हो रहा, डेसिमल पॉइंट लगाओगे, 0 लेके आओगे नीचे, 13 1 13, 7 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 लेके आओगे, 5 पे रन होगा, 13 5 65, 5 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 नीचे लेके आओगे, 13 3 39, 11 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 लेके आओगे, 13 8 104, अब 6 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 लेके आओगे नीचे, अब 4 पे रन होगा, 13 4 52, 8 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 लेके आओगे, 13 6 78, 2 आ गया, अब 2 से स्टार्ट किया था और दोबारा 2 आ गया, तो फिर सारा वही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा, मतलब ये दोबारा रिपीट होगा सब कुछ। तो इसको क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 0.153846, और पूरे के ऊपर बार लगा दोगे क्योंकि ये दोबारा रिपीट होगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में 1/9 दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट 1/9, तो 1 को डिवाइड करोगे 9 से, जो ऊपर वाला होता है ना उसको डिवाइड करते हैं, और नीचे वाले से 9 से डिवाइड करना है, रन नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाओगे, 9 1 9, 1 रिमाइंडर, फिर 0 लेके आओगे, फिर 9 आ जाएगा, 9 1 9, फिर 1 आ जाएगा, तो ऐसे रिपीट होता चलेगा, 1 रिपीट होता चलेगा, तो 0.1 के ऊपर बार लगा दोगे आप, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 17/90। सिक्स्थ पार्ट देखो 17/90। अब 17/90 है तो 17 को डिवाइड करोगे 90 से, 17 डिवाइड बाय 90, रन नहीं होगा, 0 लगा दोगे, डेसिमल पॉइंट लगाओगे, अब 19 1 90, ठीक है। अब 80 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लेके आओगे, 8 पे रन होगा, 720 आ जाएगा, फिर 80 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लेके आओगे, फिर 8 पे रन होगा, 720 आ जाएगा, ठीक है, फिर 80 आ जाएगा रिमाइंडर, ऐसे चलता रहेगा, 8 रिपीट होता चलेगा। तो क्या लिख दोगे, 0.188 के ऊपर बार लगा दोगे, जो भी रिपीट हो रही है ना टर्म उसके ऊपर बार लगा दो। सेवन्थ पार्ट देखो, सेवन्थ पार्ट में दिया हुआ है 5/18, 5/18 मीन्स 5 को डिवाइड करना आपको 18 से, ठीक है।
अब रन नहीं हो रहा, 0 लगाओ, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 नीचे लेके आओ। 18, अब ये 2 पे रन होगा, 18 2 जा 36, 14 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 0 लेके आओगे नीचे, 7 पे रन होगा, 18 7 जा 126, ठीक है। अब 14 रिमाइंडर आ गया दोबारा, फिर 0 लेके आओगे, फिर 7 पे रन होगा, 126 आएगा, फिर 14 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 7 रिपीट होता चलेगा, तो रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दो, 0.27 के ऊपर बार लगा दोगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट में दिया हुआ 7/12, 7/12। तो 7/12 में क्या करोगे, 7 को डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है। 0 आएगा पहले तो रन नहीं हो रहा, फिर 0 लेके आओगे, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद फिर 12 5 जा 60, 10 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 नीचे लेके आओगे, 8 पे रन होगा, 96 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर 0 लेके आओगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 लेके आओगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 रिपीट होता चलेगा इसमें, तो क्या लिख दोगे 0.58, और 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दोगे, ठीक है। हर जगह देखो 40 आ रहा है ना, 36 40 36, फिर 0 लेके आओगे, फिर 40 हो जाएगा, फिर 36, तो 3 रिपीट होता चलेगा। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है 0.3 बार। ये दिया हुआ आपको 0.3 बार, इसको वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, पहले तो पूरा फ्रैक्शन लिखते हैं, 3 लिख दिया आपने, ठीक है। फिर माइनस में नॉन रिपीटिंग टर्म्स 0, डिवाइड बाय कितने 9 आएंगे, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद वो दिए हुए हैं, रिपीटिंग टर्म्स दी हुई है, एक ही रिपीटिंग टर्म है ना, तो नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 कितने आएंगे, जितनी नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, एक भी नॉन रिपीटिंग टर्म्स नहीं है तो 0 एक भी नहीं आएगी। तो 3 - 0/9, 3/9 कट कर दोगे, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो 0.8 बार, ये दिया हुआ है, 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे, पहले जो कंप्लीट टर्म लिख लो, 8 है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है ना उसको लिख लो, माइनस अब आ जाएगी 0, क्योंकि नॉन रिपीटिंग टर्म कुछ भी नहीं है ना, तो 0 लिख दोगे। यहाँ तो आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी गिवन है, 8 था ना डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 8 लिख दिया आपने, माइनस का साइन लगाओगे। फिर नॉन रिपीटिंग टर्म्स जो रिपीट नहीं हो रही, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही, तो 0 लिख दिया आपने। नीचे क्या आएगा, 9 आएंगे, कितने 9 आएंगे, जितनी रिपीटिंग टर्म्स है, एक ही तो है रिपीटिंग टर्म, तो 9 आ जाएगा। 0 कितनी आएंगी, जितनी नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं, नॉन रिपीटिंग टर्म्स तो एक भी नहीं है, तो एक भी 0 नहीं आएगी, तो 8/9 ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड के फर्स्ट सेकंड पार्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 4.4 बार, 4.4 बार। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 4 प्लस, ये तो 4 है ना डेसिमल पॉइंट से पहले, इसको अलग लिख लिया, प्लस 0.4 बार है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 4.4 बार को 4 प्लस 0.4 बार लिख सकते हैं, 4 में 0.4 ऐड करोगे ये आ जाएगा। अब 4 प्लस 0.4 बार को ऐसे सोल्व कर लो, जो ऊपर जैसे ऊपर वाले सोल्व कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 4 - 0 डिवाइड बाय 9, तो 4 प्लस 4/9, 4 प्लस 4/9 को आप ऐसे लिख दोगे, 4/9, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 23.7 बार, 23.7, ठीक है। अब इसको भी ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 23 प्लस, कैसे लिख सकते हो आप इसको, 23 प्लस 0.7 बार। अब 23 प्लस 0.7 बार, 7 - 0 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब 23 प्लस 7 - 0 7/9 बचेगा, और 23 प्लस 7/9 को कैसे लिख दोगे, 23 7/9 मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है 0.35 बार, 35 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो अब
इसको चेंज करने के लिए 35 लिखोगे पहले तो, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर गिवन है 35 गिवन है वो लिख दिया आपने, माइनस नॉन रिपीटिंग, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही तो 0 लिख दोगे। कि 9 कितने आएंगे, जितनी रिपीटिंग टर्म्स हैं 1 2 है ना रिपीटिंग टर्म्स, तो 2 9 आ जाएंगे, तो 35/99 ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट है 2.23 बार, 2.23 बार दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 प्लस 2.3 बार ऐसे लिख सकते हो ना, 2 प्लस 0.23 बार। ठीक है, अब 2 प्लस 0.23 बार को कैसे लिखोगे, 23 माइनस 0 डिवाइड बाय 99, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 23 डिवाइड बाय 99, और इसको आप कैसे लिख दोगे, 223 डिवाइड बाय 99। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1.28 बार, 1.28 बार 1। अब इसको कैसे करोगे, 1 प्लस 0.28 बार ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 28 माइनस 0 डिवाइड बाय 99, नॉन पहले रिपीटिंग पूरे टर्म लिख दोगे डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी है 28 माइनस नॉन रिपीटिंग तो कोई भी नहीं है ना इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 0 आ जाएगी। नीचे कितने 9 आएंगे, जितनी रिपीटिंग टर्म्स हैं 1 2 रिपीटिंग टर्म्स हैं तो 2 9 लिख दोगे आप। अब 1 प्लस ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 99, अब इसको कैसे लिख दोगे, 128 डिवाइड बाय 99। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया आपने इसको। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 5.23 बार, 5.234 बार। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस 0.234 उसके ऊपर बार, अब 5 प्लस इसको कैसे लिखेंगे 0.234 बार को, पहले तो पूरी टर्म लिख दोगे 234। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस का साइन, उसके बाद नॉन रिपीटिंग टर्म्स एक भी नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 0 आ जाएगा। नीचे 9 कितने आएंगे, जितनी रिपीटिंग टर्म्स हैं 1 2 3, तो 3 9s आ जाएंगे, तो 5 प्लस 234 डिवाइड बाय 999। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 5 234 डिवाइड बाय 999, ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको नंबर दिया हुआ है 0.37 और सिर्फ 7 के ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, अब इसको चेंज करने के लिए आप पहले तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी गिवन है वो लिख दोगे 37 माइनस, अब नॉन रिपीटिंग लिखना है। नॉन रिपीटिंग क्या है, इसमें 3 है, ये रिपीट नहीं हो रहा ना 3, तो इसको लिख दोगे। नीचे 9 कितने आएंगे, जितनी रिपीटिंग टर्म्स हैं 1 है रिपीटिंग टर्म, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 1 9 आ जाएगा, और नॉन रिपीटिंग कितनी है वो भी 1 है तो 1 0 आ जाएगी। 37 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 34 डिवाइड बाय 90। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 5th के फर्स्ट पार्ट का। इसको आप उसमें भी चेंज कर सकते हो, कट करके लोवेस्ट फॉर्म में 2 पे कट हो जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 45, तो 17/45 ये आपका आंसर आ जाएगा 5th के फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। इसमें देखो 0.245 और 45 के ऊपर बार दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, अब 45 के ऊपर बार है तो जी इसको कैसे लिखोगे आप, पहले तो पूरी टर्म लिख दोगे डेसिमल पॉइंट के बाद 245, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओगे, फिर नॉन रिपीटिंग कौन सी है 2, तो माइनस में 2 लिख दोगे। 9 कितने आएंगे, जितनी रिपीटिंग टर्म्स हैं 2 9 आ जाएंगे, और 0 कितने आएंगे, जितनी नॉन रिपीटिंग है 1 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 243 डिवाइड बाय 990, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 पे कट हो जाएगा, बल्कि 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और नीचे आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दोबारा 3 पे हो जाएगा, ये 27, ये 110। अब 3 3 जा 9 2, अब नहीं होगा, तो 27 डिवाइड बाय 110, ये आपका आंसर आ जाएगा 5th के सेकंड पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब
थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 0.685 और 5 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 685 माइनस 68 आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग 68 है ना, सिर्फ 5 के ऊपर बार है। और जीरो कितनी आएगी? 9 तो एक ही आएगा क्योंकि एक ही रिपीटिंग डिजिट है। और ये कितने आएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 है ना नॉन रिपीटिंग, तो 2 जीरो आ जाएंगे। 685 में से 68 माइनस करोगे 617 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 900 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 0.442, ठीक है। तो 42 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। पहले पूरी टर्म लिख दोगे डेसिमल पॉइंट के बाद, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन रिपीटिंग, सिर्फ 4 है नॉन रिपीटिंग 2 डिजिट्स हैं, 2 9 आ जाएंगे। नॉन रिपीटिंग 1 है तो 1 0 आ जाएगी। अब इसमें से 4 माइनस करोगे 438 डिवाइड बाय 990। अब ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 19 आ जाएगा, नीचे 450 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 495 आएगा। तो 219 डिवाइड बाय 495, ये आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का।